रमज़ान का महीना था और सुबह की हल्की रोशनी में शहर बहुत पुरसुकून लग रहा था। मस्जिद से फजर की आज़ान आ रही थी और हर घर में बरकत का एहसास था। अली, एक छोटा सा बच्चा, इस साल पहली बार पूरा रोज़ा रखने का फैसला कर चुका था और खुशी अम्मी, से बोला, आज मैं पूरा अम्मी, रोजा आज मैं रखूंगा। पूरा रोज़ा रखूंगा। दोपहर होती गई, धूप तेज हो गई और अली को भूख लगने लगी। उसने देखा कि उसका दोस्त अहमद चुप-चुप कर पानी पी रहा था और अली का दिल भी चाहा कि थोड़ा सा पानी पी ले, मगर उसने खुद से कहा, अल्लाह को थोड़ी सी भूख का क्या पता चलेगा। फिर अली अम्मी के पास गया और बोला, अम्मी, रोज़ा बहुत मुश्किल है, सिर्फ भूखा रहना ही तो है। अम्मी ने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, रोज़ा अम्मी, सिर्फ रोजा भूखा बहुत रहने मुश्किल का है। नाम रोजा नहीं, सिर्फ भूखा रहने रोज़ा का नहीं, सब्र, रोजा सिर्फ हमारी भूख सच्चाई नहीं, और हमारा दिल अच्छे भी देखता है। अखलाक सिखाता है। अल्लाह सिर्फ हमारी भूख नहीं, हमारा दिल भी देखता है। अली चुप हो गया और सोचने लगा। थोड़ी देर बाद उसने अपनी बहन को रोते देखा। उसका खिलौना टूट गया था, तो अली ने अपनी भूख भूलकर बहन को खिलौना दे दिया और कहा, रो मत, रो मत, अल्लाह अल्लाह खुश खुश होता होता है है किसी को जब उसी हम को खुश किसी को करते हैं। खुश करते हैं। उस वक्त अली के दिल को अजीब सी खुशी महसूस हुई। शाम हुई और आज़ान मगरिब सुनाई दी। दस्तरखान सज गया और अली ने रोज़ा खोला और कहा, अम्मी, आज मुझे समझ आ गया, रोज़ा भूखा रहना नहीं, अच्छा इंसान बनना सिखाता है। अम्मी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। नरेटर सॉफ्टली कहता है, बच्चों, रोज़ा हमें भूख महसूस करवाता है ताकि हम गरीबों का दर्द समझ सकें और अल्लाह के और करीब हो सकें। रोज़ा सिर्फ पेट का नहीं, दिल का भी होता है।